गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज संडे है, तो आज हमारा प्रोग्राम बना है कुलदेवी के मंदिर जाने का। तो अभी हम मंडी टाउन से निकल कर आ गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं टनलों के पास हम पहुँच गए हैं। ये सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर तो नहीं है, 4 किलोमीटर दूर है मंडी टाउन से। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। कितना बहुत बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, आप देख रहे होंगे। और पुरकोसी बादाम भी है, पर यहाँ से दिखाई नहीं देगी। अब हम पहुँच चुके हैं 4 लाइन में। तो अब 4 लाइन ही है, नैना देवी जाएंगे हम बिलासपुर, नैना देवी माता के मंदिर। तो आपको दर्शन कराएंगे आज नैना माता के, और साथ में कराएंगे रोड के। तो ये अपनी टाटा जस्ट और कैमरामैन व्यस्त है ब्लॉग बनाने में। बाकी 2 सवारियां हमारी अंदर बैठी है। तो मिलते हैं आगे, जैसे अब आपको दिखाएंगे, रोड के दर्शन भी कराएंगे और माता के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कराते हैं आज आपको नैना देवी माता के दर्शन। तो हम चले हैं 4 लाइन पर। अब यहाँ है एक होटल, रोबोट जिसमें होते हैं, ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर रोबोट ही सर्विस करते हैं। अभी हम गए तो है नहीं, जब जाएंगे तो दिखा देंगे आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं रोबोट, बहुत ही बढ़िया, मजेदार है, शानदार। यहाँ वो इलेक्ट्रिक चार्जर भी लगे हुए हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसको भी आप चार्ज कर सकते हैं और यहाँ अपना खा पी भी सकते हैं, आराम से इंजॉय कर सकते हैं खाने पीने का भी, रोबोट के साथ जो आपको सर्व करेंगे एज ए वेटर। तो इसका भी आनंद लीजिए अगर कभी आप यहाँ आते हैं तो। ये मंडी के नज़दीक ही है, जो मंडी की बाईपास टनल है उससे थोड़ा सा चक्कर की साइड को 2 किलोमीटर के करीब है। तो यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं। ये अभी हम पहुँच गए हैं बैना। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे सुबह सुबह के। दोस्तों तो ये सुंदरनगर हमने क्रॉस कर लिया है। यहाँ है एक जियो का पेट्रोल पंप। तो यहाँ 15 रुपये ऑफ भी चला हुआ है पेट्रोल पर, तो यहाँ डलवा के देख लेते हैं। और फैसिलिटी सारी, यहाँ टॉयलेट वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया, शानदार, देखने में भी ग्रीन। तबीयत भी हरी हो गई, मन भी हरा हो गया। दोस्तों तो ये तेल हमने डलवा लिया है, 1 रुपया सस्ता था, यानी 2000 का तेल डलवाया हमने, तो 21.5 लीटर तेल डला है। अब यहाँ हम हवा चेक करवा रहे हैं, जो फ्री में होती है हर पेट्रोल पंप पर। जैसे आपको पता है कि हर एक पेट्रोल पंप पर जो हवा फ्री में चेक होती है, तो हम भी करवा रहे हैं। 34 हर एक टायर का प्रेशर रख रहे हैं। और यहाँ पर ईवी चार्जर भी है, वो आप देख सकते हैं, जहाँ वो सामने बिल्कुल छोटा सा लगा हुआ है। तो फैसिलिटी तो सारी है, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। ये देखिए दोस्तों, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार सुहाना सफ़र है ये बिलासपुर ज़िले में। अब हम पहुँच गए हैं। स्पीड तो आप यहाँ 60 से ज़्यादा चल ही नहीं सकते, क्योंकि जगह जगह जो है वो कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, और जो चलान वाले कैमरे हैं वो भी लगे हुए हैं। और रास्ते में जब आप ओहर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ पर पुलिस भी होती है, उन्होंने अपना कैमरा लगाया होता है। तो चलान तो आपका कभी भी हो सकता है कहीं भी, इसलिए आप 60 से ज़्यादा स्पीड से चल ही नहीं सकते। अगर चलेंगे तो चलान आपको भुगतना पड़ेगा, तो इसलिए स्पीड का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों तो ये पहुंच गए हैं हम ब्लो टोल प्लाजा, यहाँ पर पहुंच गए हैं। 65 रुपये यहाँ टोल लगता है। 40 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र हमने कर लिया है मंडी से यहाँ तक का। तो उसके बाद टोल भी आ गया एक। यहाँ भी अभी कई लाइनें चल रही है, कई नहीं चल रही है। फास्टैग से ही कटता है यहाँ पर, अगर नहीं है तो फिर आपको पता ही है, डबल अमाउंट देना पड़ता है। तो नज़ारा लीजिए रोड का। एक टनल हमने पास कर ली है, अभी उसके बाद और भी कई टनलें हैं। नैना देवी तक लगभग 5 टनलें हमें पास करनी होगी।
दोस्तों तो ये पहुंच गए हैं अब हम बिलासपुर। ये बच्चे चले गए ठंडा लेने के लिए और धर्मपत्नी जी कोशिश कर रहे हैं इधर आने की, पर देख रहे हैं रास्ता कहाँ से आएंगे। ये देखिए व्यस्त 4 लेन, और ये इधर को गोविंद सागर, ये मैंने आपको दिखा दिया है पहले भी। यहाँ पर बोटिंग भी होती है और शिकारा वगैरह सब कुछ है, क्रूज भी है यहाँ पर। लेकिन आजकल तो पानी बहुत ही कम है, तो नहीं तो ये सारा भरा होता है, यहाँ तक पानी पानी होता है। लेकिन आजकल इसमें पानी नहीं है। कश्मीर के बजाय आप शिकारा का नज़ारा यहाँ भी ले सकते हैं, मज़े यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ भी है शिकारा, इस पुल से निचली तरफ को क्रूज भी है और शिकारा बोट वो भी है, तो बोटिंग भी होती है। लेकिन आजकल पानी कम है तो अभी शायद ऐसा है नहीं इंतज़ाम, तो बाद में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बरसात में यहाँ काफ़ी पानी होता है। नज़ारा देखिए कितना मस्त है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा चारों तरफ का। पहाड़ियों के बीच पे ये हमारा गोविंद सागर। इसका दूसरा व्यू उन्ना की तरफ से है, वो फिर कभी अगर उधर गया तो दिखाऊंगा आपको। लेकिन यहाँ से भी बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। यहाँ रुके थे थोड़ी देर ब्रेक लेने के लिए। मंदिर जा रहा हूँ तो कुर्ता पजामा पहन के आया हूँ, पहली बार पहनना है ऐसा। पहले तो टी शर्ट और लोअर वगैरह ऐसे ही पहनते थे और पैंट। तो यहाँ देखिए आप गोविंद सागर के पास कितना बढ़िया इन्होंने पार्क जैसा बना दिया है। यहाँ पर आगे सेल्फी पॉइंट भी बना दिया है, यहाँ पर सेल्फी भी ले सकते हैं आप। और यहाँ बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ तो आपको पता ही है, शिमला यहाँ से 83 किलोमीटर है और चंडीगढ़ 103 किलोमीटर है, तो चंडीगढ़ भी दूर नहीं है। अब आप देख ही रहे होंगे यहाँ से। तो यहाँ का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं आप। और सर्दियों में धूप भी बड़ी अच्छी होती है। अभी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। अभी तो सुबह का वक्त है, लेकिन आजकल तो गर्मी है, तो गर्मी भी काफ़ी है। काफ़ी गर्मी का आनंद आप यहाँ ले सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं गर्मी की। लेकिन नज़ारा बहुत ही बढ़िया है, नीचे को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि इधर आप देखेंगे तो लोग जो हैं वो पशु भी चरा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ से पता नहीं दिख पाएंगे कि नहीं, लेकिन जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उस छोर पर ये देखिए कितनी सारी गाय हैं और बहुत ही मनमोहक नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों तो ये हमने मंडी से 5वीं टनल भी क्रॉस कर ली है। अब जब 5वीं टनल क्रॉस करके बाहर निकलते हैं तो वहीं से नैना देवी के लिए रोड है। तो अभी हम 4 लाइन में हैं, तो यू टर्न लेके हम वापस होंगे पीछे को, फिर जाएंगे उस रोड पर। तो यू टर्न के लिए यहाँ पर आ गया है। अभी हम यहाँ से यू टर्न ले लिया है। अब आगे से फिर हम लेफ़्ट को टर्न होंगे नैना देवी के लिए। यहाँ से तो रोड डबली लग रहा है, आगे देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नैना देवी के लिए। तो ये 4 लाइन से हम साइड को आगे हैं, साइड वाले रोड पर लेफ़्ट साइड को। अब यहाँ से आगे से फिर टर्न होंगे हम लेफ़्ट साइड को, जहाँ से गाड़ी अभी भी क्रॉस करके निकली है। जहाँ बाइक जा रही है वहीं को हम नैना देवी के लिए जाएंगे। और ये दूसरा फिर
अगर मेन रोड में आप मिलना चाहते हैं तो कीर्तपुर वाले मंदिर को मिल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से नैना देवी जो रहता है 22 किलोमीटर है, शक्तिपीठ श्री नैना देवी से 22 किलोमीटर। तो देखते हैं आगे कैसा कैसा रास्ता है, दर्शन कराते हैं आपको रास्ते के। ये देखिए दोस्तों, ये सिंगल ही रोड है। अब वहां से आके इधर को सारा सिंगल रोड है जिसका आप एंजॉय कर सकते हैं। जंगल के बीच में से है, लेकिन जंगली जानवर लंगूरों के सिवाय कुछ नहीं हमें मिले यहाँ पर। बहुत ही एडवेंचरस रोड है जो हम एडवेंचर कर रहे हैं अपनी टाटा जस्ट पर। आपको तो पता ही है हम कितने बड़े बड़े एडवेंचर इस टाटा जस्ट पर कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। लेह लद्दाख का टूर भी इसी पर करा था हमने, और जितने भी टूर हैं इसी पर करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास है ही टाटा जस्ट और बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम इसको देना भी नहीं चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, शिवालिक की पहाड़ियों पर नैना देवी माता मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ से हम करवा देते हैं आपको, लेकिन यहाँ से झाड़ियाँ बहुत है तो अच्छे से तो हो नहीं पाएंगे। मंदिर में तो आपको दर्शन कराएंगे, यहाँ से भी नज़ारा हम पहाड़ियों का दिखा रहे हैं। शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो ये कोलम वाला जगह है एक, यहाँ से आपने राइट टर्न लेना है। यहाँ से जो चौक है उसमें से जाते हुए आगे राइट टर्न लेके आगे को निकलेंगे तो नैना देवी मंदिर के लिए ये रोड है। ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं बिल्कुल। ये दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ ये आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये पार्किंग है। यहाँ पर 100 रुपये पर कार है पार्किंग, और यहाँ आप अच्छे से अपनी गाड़ी को लगा सकते हैं। यहाँ से फिर आप पैदल मंदिर को भी जा सकते हैं। लेकिन हम पिछली बार आए थे तो भीड़ तो नहीं थी उस टाइम, तो हम इसलिए गाड़ी यहाँ लगा गए थे। फिर हमें बाद में लगा था कि हम गाड़ी में ही ऊपर आते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ से भी जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है। ऊपर को है तो पहाड़ी है, 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है माता के मंदिर तक। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ गाड़ी नहीं लगानी है फिर आप आगे भी गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन आगे जो रोड की कंडीशन होगी और जो ट्रैफिक की कंडीशन होगी वो भी हमें आगे ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं, तो उसके बारे में आगे ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ से भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से गोविंद सागर अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी यहाँ से दिखाई देता है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। एक पहाड़ी के ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं गाड़ी को अब लेकर अपनी टाटा जेस्ट को, और बहुत ही इंजॉय वाला सफ़र है। बाइकर भी यहाँ चले हुए हैं इंजॉय करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं ये पंजाबी बहुत ज़्यादा आते हैं इस मंदिर में, क्योंकि पंजाब के नज़दीक भी है और लोग बहुत ही आस्था होती है पंजाब के लोगों की। तो आप देखेंगे आगे भीड़ भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है, और लोग भी रास्ते में खड़े हुए हैं, आप देख ही रहे हैं जैसा कि।
तो ये बसें भी खड़ी हुई है, टूरिस्ट बसें भी हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ आगे हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक अब बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। और बाइकर भी बहुत चले हुए हैं इधर। पार्किंग पता नहीं कहाँ जैसी होगी, मंदिर के पास ही होगी, तो वहाँ तक तो अभी मेरे को लग रहा है कि बहुत ट्रैफिक होगी और बहुत ही ट्रैफिक का सामना हमें करना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जो हालात अभी हमें दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जाम लग गया है और बाइकर भी। फ्रेंड्स, तो हम पहुंच गए हैं नैना देवी के मंदिर के पास। जो पार्किंग है वहाँ हमने लगा दी है। पर आप जब भी आओ तो सबसे पहले एक पार्किंग आती है, वहीं गाड़ी लगा के आना, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 1 घंटा लग गया हमें। और तेल का खर्चा अलग हुआ, क्लच प्लेटें अलग से घिसी, उसका भी धुआं निकल रहा था, क्योंकि चढ़ाई वाला रास्ता है सारा, बिल्कुल चढ़ाई है, तो गाड़ी की भी हालत खराब हो जाती है। इससे अच्छा यही है कि आप वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा लो और थोड़ा सा ऊपर को पैदल चल जाओ, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ऊपर से हम नीचे को आए हैं। यहाँ भी नीचे आके हमने गाड़ी लगाई है, तो वो अगर वहीं लगा दे तो ज़्यादा बढ़िया रास्ता है। वहाँ से भी सेट बने हुए हैं, ऊपर को पौड़ियाँ हैं बिल्कुल मंदिर की, और रास्ते में प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है, तो आप सारी चीज़ें इंजॉय करते करते वहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ आने के लिए आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ गाड़ी में, तो गाड़ी अगर नीचे लगा दें तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो क्यों जी, ठीक नहीं है? क्योंकि अगर वहाँ से हम पैदल जाते तो इतनी देर में हम मंदिर में माता के दर्शन भी कर लेते, लेकिन यहाँ से अभी हमें फिर ऊपर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है, ऊपर से फिर नीचे को आए गाड़ी लगाने के लिए, तो ये तो बहुत खज्जल होने वाली बात है। तो इसलिए जब आप आओ तो गाड़ी वहीं लगा दो जहाँ पहली पार्किंग है, और वहाँ से सीधे ऊपर को पौड़ियाँ हैं, उन पौड़ियों को चढ़ो और आराम से मंदिर में माता के दर्शन करो। देखिए दोस्तों, यहाँ से गए हम नीचे को, गाड़ी पार्क करके आए नीचे जाके। वैसे यहाँ पहले यहाँ पार्क करते थे, ये पार्किंग है, यहाँ होटल भी है, एसी नॉन एसी रूम भी यहाँ मिल जाते हैं, आप आराम से ठहर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरी साइड से रोप वे भी है, जिसका भी आप आनंद ले सकते हैं, रोप वे से भी आ सकते हैं। ये गाड़ियाँ सारी नीचे से चढ़ाई चढ़ के आ रही है, तो सबकी क्लच प्लेटों का धुआं निकल रहा है और क्लच प्लेटों के सड़ने की स्मेल आ रही है। तो सबसे बड़ी सलाह यही है कि वहाँ पीछे गाड़ी लगा के अपने आराम से पैदल वॉक करते हुए आ जाओ, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी हो जाएगी और आराम से पहुँच भी जाएगी। ये देखिए यहाँ पर पार्किंग का माहौल, और पार्किंग का रेट एक ही है, 100 रुपये, चाहे यहाँ लगाओ चाहे पीछे लगाओ, जहाँ मर्जी लगाओ, तो 100 रुपये तो आपको वैसे भी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, पार्किंग के बाद ये सीढ़ियाँ हो गई है शुरू माता के मंदिर के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, गोलगप्पे वाले हैं, चाट पापड़ी वाले हैं, और ये साथ में आप देख रहे हैं जो है रोप वे, यहाँ पर नैना देवी माता के मंदिर के रोप वे। तो ये यहाँ से जो रोप वे है ना, ये नीचे को आप देखेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। तो नीचे माता की गुफा भी है, वहाँ के लिए भी है ये, और नीचे रोड भी है, वहाँ से भी यहाँ को आ जा सकते हैं। तो यहाँ का जो टिकट है वो 300 रुपये पर पर्सन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी दूर से आ रही है और काफ़ी छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं इनकी हैं, और ऐसा नहीं है कि एक दो ही चलती हैं, यहाँ बहुत चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे को ये भाखड़ा बांध आप देख रहे हैं।
दोस्तों तो यहाँ से प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। अब हम पहुँच गए हैं इस शॉप पर। तो दोस्तों जैसा कि आप आएंगे तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जूते चप्पल यहाँ उतार दो। देखो हमने भी उतार दिए हैं यहाँ पर अपने जूते और चप्पल। लेकिन जब हम शॉप से बाहर निकले तो आगे चलना पैदल बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जो फर्श था फ्लोर वो बहुत गर्म था, उस पर पैर रखना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए हमने बाद में फिर जूते फिर से पहन लिए थे और हम आगे आ गए थे। तो अब आप ये देख सकते हैं नज़ारा ऊपर से बिल्कुल। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये रोड है, यहाँ नीचे भी पार्किंग है। वहाँ अगर आप पार्किंग में लगा के अगर वहाँ से पैदल आते हैं ना, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये पार्किंग की है। तो यहाँ अगर आप गाड़ी पार्क करके आते हैं, क्योंकि यहाँ भी 100 रुपये चार्जेज हैं और ऊपर को पैदल रास्ता है और यहीं आके मिल भी जाता है, तो वो बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको गाड़ी के ट्रैफिक जाम में नहीं फंसना पड़ता है और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि उस साइड से बहुत ही जाम था, ट्रैफिक जाम था और काफ़ी समय हमें ऊपर पहुँचने के लिए लग गया था। तो यहाँ से मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा है और ये देख रहे हैं आप। जब हम आगे पहुँचे तो यहाँ कितनी भीड़ है दर्शकों की, क्योंकि आज संडे है तो बहुत दर्शक हैं यहाँ पर, काफ़ी भीड़ है। और अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है आगे तक जाने में हमें। लेकिन जैसा कि आप नज़ारा देख ही रहे हैं तो काफ़ी समय लग जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो अब हम भी अन्य दर्शकों के साथ इंतज़ार करते हैं आगे जाने का, माता के मंदिर तक पहुंचने का। भीड़ के साथ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हम आगे निकल नहीं सकते हैं, ना ही निकलने की। जय माता दी, हो जय माता दी, 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 जय माता दी। मां शक्ति देंदी, मां भक्ति देंदी, मां भरे खजाने, जय माता दी, जय माता दी, मां दुखड़े हर दी, मां चिंता हर दी, जय माता दी। आने वाला मारा के दोस्तों तो ये 2.5-3 घंटे भीड़ में रहने के बाद अब हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, मंदिर के पास ही पहुंच गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जूस वगैरह भी लाया जा रहा है जो दर्शक हैं उनको, क्योंकि इतनी भीड़ में इतना संघर्ष करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ थोड़ा रिलैक्स भी फील कर लेंगे। ये देखिए कितनी भीड़ है, पीछे तक लाइनें लगी हुई है बिल्कुल। वो नीचे से हम आ रहे थे तो बहुत ही धक्का मुक्की भी हो रही थी, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ आना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोग बच्चों को लेकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी देखिए हम मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं और ये सदियों पुराना पीपल का पेड़ है जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ कूलर भी लगा हुआ है, तो ऐसी कोई मंदिर में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइनों से लोग चले हुए हैं। तो इतना तो बनता ही है जब माता के दर्शन करने के लिए आए हैं तो दोस्तों यहाँ आप फिर से देख रहे हैं कि मंदिर में भीड़ है, लेकिन यहाँ उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। तो यहाँ तब तक जब तक भीड़ में है तो मैं आपको मंदिर के बारे में बताता हूँ। देखो नीचे जब जैसे मैंने पार्किंग बताई तो वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है जिस पर आप पैदल आ सकते हैं। और ये मंदिर जो है शिवालिक की पहाड़ियों पर है और समुद्र तल से जो है 1177 मीटर की ऊंचाई पर है। तो इसके साथ भी बहुत बढ़िया दृश्य है। यहाँ हनुमान का मंदिर है साथ में और 2 शेरों की मूर्तियाँ भी हैं। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं अब हम आगे पहुँच रहे हैं तो माता के दर्शन करने की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे अंदर बड़े बड़े जो मंदिर है उनमें कैमरा अलाउड नहीं होता, तो यहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो अब हम बात करेंगे माता के दर्शन करने के बाद, तो हम दर्शन कर लेते हैं मंदिर में माता के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर मंदिर के बाहर। दोस्तों तो हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है बहुत भीड़ है, दर्शन करने के लिए हमें लगभग पार्किंग से यहाँ तक 3-3.5 घंटे का समय लग गया है, क्योंकि प्रशासन ने माता के मंदिर में जो रास्ता था ना उसको काफ़ी लंबा कर दिया था और टर्न होके हमें आना पड़ता था। तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया ताकि भीड़ भी काबू हो सके ना, प्रशासन का यह भी तो उद्देश्य था। लेकिन 3-3.5 घंटे का समय लग ही गया है यहाँ पर। तो मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ। ये माता के जो 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है नैना देवी माता। यहाँ पर देवी सती की आंखें गिरी थी, इसलिए इसे नैना माता कहा जाता है। तो इसके बारे में एक स्टोरी है जो आपको मैं बताता हूँ कि राजा दक्ष
जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने अपने माता शिव और पार्वती को सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया था। लेकिन जो सती थी वो बिना बुलाए ही वहाँ पर चली गई थी और वहाँ पर जो था राजा दक्ष ने शिव भगवान का बहुत अपमान किया था। तो जो माता सती थी वो शिव भगवान का अपमान सहन नहीं कर पाई थी और हवन कुंड में कूद गई थी, तो जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। तो जब भगवान शिव को ये बात पता चली थी तो उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव शुरू कर दिया था, जिससे सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। तो भगवान विष्णु ने स्थिति को काबू करने के लिए माता सती के शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया था। तो जहाँ जहाँ पर माता सती का जो जो भाग गिरा था वहाँ पर उसी नाम से माता का मंदिर बना है और उसी नाम से विख्यात हुआ है। तो यहाँ पर नैना माता का मंदिर इसलिए विख्यात हुआ कि यहाँ सती के नैन गिरे थे। तो यही थी मंदिर की स्टोरी जो मैंने आपको बता दी है और बिल्कुल यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखा दिया है, कितना टाइम हमें लगा, कैसे हम यहाँ पहुँचे। और ये जो मंदिर है शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उन पर स्थित है। तो ये मंदिर मेरे ख्याल से राजा वीरचंद ने बनाया हुआ है जो आजकल है, जिसको आप देख रहे हैं। तो यही था दोस्तों इस मंदिर के बारे में। अब हम चलते हैं वापस, आ गए हैं अपने घर की ओर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनता है, किस मंदिर के बारे में या कौन सी ड्रीम डेस्टिनेशन जो हमारा स्पॉट बढ़िया से उसके बारे में आपको बताएंगे और उसके दर्शन आपको कराएंगे। तो तब तक आप सोचिए कि कौन सी अच्छी जगह आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, तो मैं उस स्थान के दर्शन भी आपको करवा सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड